मनोज राजन त्रिपाठी, ये जो चर्चा कि भाई शब्द क्या इस्तेमाल क्या नहीं, दरअसल हो क्या रहा है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या वो है, और हम किस समाज, किस न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं? दरअसल असल मुद्दा तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल। असल में गौर किया जाए तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, और जैसे इस कथावाचक के आधार कार्ड को लेकर तमाम बवाल है, तो वाल्मीकि जी की जाति को लेकर भी बहुत सारा बवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शूद्र थे, कुछ लोग कहते हैं वो भील जात के थे, और कुछ लोग मानते हैं कि वो ब्राह्मण थे। बात रही इस कथावाचक की, तो ये जो आधार कार्ड और एफआईआर का झंझट है, तो जैसे मैं एनआरएचएम कांड में एक बार पुलिस मुझे उठा ले गई थी, जब उसकी एफआईआर होने लगी तो पुलिस के बहुत बड़े अफसर ने मुझसे कहा कि आपकी घड़ी लूट ली गई, आपका चेन लूट लिया गया, ये भी लिख दीजिए। मैंने कहा नहीं, जो होगा वो सच लिखाऊंगा। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कथावाचक ने जो एफआईआर लिखवाई है उसमें बाकी बातें तो लिखवाई हैं, लेकिन 25,000 रुपए की लूट भी लिखवा दी। इसके बाद पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने दूसरे पक्ष को भी एफआईआर लिखवाने का, यानी क्रॉस एफआईआर लिखवाने का एक मौका दिया। उस क्रॉस एफआईआर में बनता क्या था, मारपीट तो हो चुकी थी, उसके संग अभद्रता हो चुकी थी, लिहाजा महिला के साथ छेड़छाड़ का एक मामला लाके क्रॉस एफआईआर करा दी गई। अब आते हैं मसला ये, मेरे गुरु थे, उनका नाम आरएस यादव जी था। मैं अभी उनका 1 साल पहले देहांत हुआ है। कक्षा 6 से लेके अब तक जब वो मेरे सामने आते हैं यादव जी के, मैं पैर छूता हूं, मेरे गुरु थे। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताया, गुरु ने ही बताया कि गोविंद का रास्ता क्या है। वो यादव थे तो थे। अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना से पहले कौशांबी चलते हैं। कौशांबी में एक पाल समाज की लड़की जो पिछड़ी है, पाल समाज की लड़की के साथ एक बलात्कार की कोशिश का मामला आता, उसमें एक ब्राह्मण लड़के का नाम आता है। पुलिस कार्रवाई करती है और ब्राह्मण लड़के को पकड़ लिया जाता है। जैसे ही पकड़ा जाता है, ब्राह्मण लड़के का जो पिता था वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन चूंकि पाल समाज का मसला था, लिहाजा अखिलेश यादव ने यहां भी पीटीए का मुद्दा बनाया था। लेकिन बाद में वो लड़की भी सामने आई और सारी चीज खुली, और ये हुआ कि उसके संग ना छेड़छाड़ हुई थी, ना उसके संग बलात्कार का प्रयास हुआ था। तो ये 2027 का जो चुनाव सामने आ रहा है ना, आज खुद योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा है। राजकुमार भाटी से सवाल पूछा मनोज कि क्या, और ये सवाल आपसे भी है, अगर ये मुकुटमणि यादव ना होता, कोई और जाति होती, तो इतना बड़ा ऐसे लखनऊ बुलाना, कथा बचवाना, ढोल हारमोनियम देना, सम्मानित करना करते अखिलेश यादव? मैं दोनों पक्षों में बता रहा हूं। अगर ये यादव नहीं होता तो अखिलेश यादव उनको अपने दफ्तर में बुला के सम्मानित नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर ये यादव नहीं होता और किसी पिछड़ी जाति का होता, तो आप देखते हैं कि सरकार का रवैया भी उसके प्रति थोड़ा सा अलग ही होता, क्योंकि वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया होता। क्योंकि सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा एक सुई की नोक के बराबर यादवों को छोड़ के अपना वोटर नहीं मानती। वहां पर अगर कोई मसला यादव नहीं होता तो अखिलेश यादव का भी रुख दूसरा होता और खुद सरकार का भी रुख दूसरा होता। और सरकार की पुलिस ने ही कथावाचक के साथ जो अभद्रता हुई है उस पर क्रॉस एफआईआर कराने में 1 दिन का पूरा मौका दिया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है, वो सारी चीजें की गई। ये एक व्यवस्था सामने आ स्मार्ट चुकी है। प्ले भी है क्या अखिलेश यादव का कि मैं जो पूछ रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश में अब आलम ये हो जाए कि यादव पिछड़ी जाति से हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर यादव प्रताड़ित हो जाए। यादवों पर आरोप लगता था ना कि भाई गुंडागर्दी आप कर रहे हैं, यादव राज आ गया था। अब यादव भी प्रताड़ित होने लगे, दलित तो होते थे। अब वो कॉम्बिनेशन साधना चाह रहे हैं क्या अखिलेश यादव? देखिए, यादव है तो आप बेंट अपॉन है, वो आपका एक पूरा एक मुश्त वोट बैंक है। लेकिन इसके अलावा जो पीडीए आपने गठित किया है, लिहाजा पिछड़ी और दलित जातियों की तरफ भी आपको जाना है। ये आपकी पॉलिटिक्स इस समय पीडीए को देखते हुए है, इसको आपको करना है। नहीं, ये इसलिए पूछ रहा हूं, बहुत सारी पिछड़ी जातियां वो समाजवादी के साथ इसलिए नहीं जुड़ती कि भाई यादव वोट बैंक है, यादव तो दबंग है। अब सबको कि भाई सबका हाल वही है, ये बताने की कोशिश हो रही है क्या? ये तैयारियां शुरू हो रही हैं क्या? ये ट्रायल बलून है क्या? ये गुब्बारा छोड़ा जा रहा है क्या? यही तैयारी है। और अगर आप गौर करें कि अगड़ी जातियों की तरफ से जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, ये घटना बिल्कुल गलत है
किसी को भी कथावाचन का हक है, अगर उसको ज्ञान है तो वो कथावाचन करेगा, वो ब्राह्मण है कि नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो अभद्रता वाली बात गलत है। लेकिन गौर करिए तो जितनी भी ब्राह्मण, चाहे कौशाम्बी का मामला रहा हो या इटावा का मामला रहा हो, यहाँ दोनों ब्राह्मण ही व्यक्ति थे और अखिलेश यादव इस बात को पूरी तरीके से जानते हैं। तो जातीय समीकरण यहां पर साधे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, नए ग्रुपिंग्स तैयार करने की कोशिश है। 2027 की तैयारियां दरअसल दर्शकों शुरू हो गई हैं। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।